दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई को लगभग दोपहर में आपके सामने एक इस तरीके की नोटिस आई है, जो नोटिस मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इस नोटिस के बाद बिल्कुल खलबली सी आप कह सकते हैं मच गई थी कि अब क्या होने वाला है। नई नोटिस आ गई 13 जुलाई को, जबकि काउंसलिंग चल रही है। बच्चे अपने कॉलेज नोटिस आने का क्या मतलब है और इस नई नोटिस में क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है कॉलेज भरने के पहले। और मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद भी आपको इसमें से क्या काम देने वाला है, आपको फीस कितनी जमा करनी है, आपके लिए फ्री प्लॉट का नया प्रोसीजर क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर मान लो आपको कॉलेज कोई मिल गया है, वो कॉलेज आपको नहीं पसंद है, आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हो, तो आपको कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी, कहां करना पड़ेगा, ये सारा का सारा डाउट आज के इस लगभग 5 से 10 मिनट के वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको अदर चैनल पर 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट पर मिलती होगी, लर्निंग डे उसी इन्फॉर्मेशन में से बिल्कुल काम की चीज आपको देता है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। और पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आपका हम तैयार हैं। तो दोस्तों इसी सपोर्ट के नाम पे इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, दोस्तों को कर देना शेयर, और इस वीडियो को लाइक करके आप अपने ड्रीम कॉलेज का नाम जरूर बताना। या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जरूर आपके डाउट को कंसीडर करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आपको एक ऊपर पिन मैसेज दिख जाएगा, लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम की, वहां पर डायरेक्टली आप जुड़ करके हमसे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं सीधे सीधे इस नोटिस की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कुल मिलाकर के कहानी क्या है इस नई नोटिस की। और बोर्ड बीच में अगर ये नोटिस ले आ रहा है जब आपका 12 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट है, तो बोर्ड की मंशा क्या है। क्या बोर्ड आपको कॉलेज नहीं देना चाहता है? क्या आखिर बोर्ड अगर कॉलेज देना चाहता है तो बीच में इस नोटिस को लाने का क्या मतलब है? पूरी तरीके से बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से इस नोटिस को समझना है। मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें हमें और सपोर्ट करना, या फिर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं एज अ मेंबर। आपको चैनल के सब्सक्राइब के जस्ट बगल ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। दोस्तों ये जो नोटिस आई है ये 13 जुलाई को आई है। 13 जुलाई को शाम को आपको वीडियो में अवेलेबल करवा रहा हूं। आज इस नोटिस के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बताया गया है संदेश ऐप के बारे में। आप चाहें तो आपका जो भी डेटा है वह संदेश ऐप पर मिल रहा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इन सारी चीजों के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको सिर्फ इस वेबसाइट को ध्यान में रखना है। यही वेबसाइट आपके लिए पूरा का पूरा काम करने वाली है। और अगर आपको यही वेबसाइट का पूरा आपने ध्यान रख दिया तो बस समझ लीजिएगा आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ये रही वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आप पूरा फोकस रखिएगा। बाकी संदेश ऐप गूगल प्ले स्टोर पर iOS उपयोगकर्ता के लिए ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इन सारी चीजों का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब नहीं है। मतलब की चीजें जो भी हैं वो आपको नीचे में दिखाने वाला हूं। और जो आपको ध्यान देना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर है कि दोस्तों यहां पर इस नोटिस में यही बताया गया है कि अगर आप कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 3250 रुपए आपको पे करने होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस काउंसलिंग फीस दोनों का मिलाकर के आपको दोस्तों 3250 रुपए जमा करना है। अगर आपको गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज मिलता है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, उस कंडीशन में आपको जो भी उस प्राइवेट कॉलेज का फीस होगा उसका 50% और प्लस 250 रुपए आपको काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी। ये रहा पहला इस नोटिस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों दूसरी चीज, अगर इस नोटिस की आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से देखोगे तो यहां पर आपको नीचे एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। और वो लाइन मैं हाईलाइटेड करूंगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो मिस कर देते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट आपका निकलता है, जितने भी पेपर आपके निकलते हैं, सबकी एक कॉपी आपको अपने पास अपने फाइल में सबमिट करना है। जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट आप करवा रहे हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट, रैंक, ये सारी चीजों का आपको एक डेटा जरूर लेना है। उसका एक एक फोटो कॉपी करवा के, जीरोक्स कॉपी करवा के आपको अपनी फाइल में सबमिट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य नियम है। आपको बस नियम समझना है। और मेरे बहुत सारे बच्चों में जो रूल नंबर 9 है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये पहला प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही कि जेकब पर आपको काउंसलिंग करवानी है। सारी की सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होगी, शेड्यूल अकॉर्डिंग होगी, जेकब के साइट पर होंगी। दूसरा कह रहा है कि मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के कुल 5 चरण होंगे। कोई भी चरण
ऑफलाइन नहीं होगा, अंतिम तिथि के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को हाईलाइट करूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा, और उसके बाद मैं सीधे सीधे बढ़ूंगा 6, 7, 8, 9 की तरफ। 4 नंबर कह रहा है कि आपको 3250 जमा करनी है अगर आपको राजकीय और एडेड कॉलेज है। बाकी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको 50% प्लस काउंसलिंग शुल्क जमा करना हो। रूल नंबर 6 आपका, नंबर 5 आपको कहता है कि सबमिट कर देना है। कि काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन लॉगिन करते समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के किसी भी सहायता केंद्र को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जा सकता है। मतलब जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें लॉगिन कर रहे हैं, तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस सहायता केंद्र पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है आपको। आप अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट हो आप उसी में चले जाना, आपके लिए आसान रहेगा। या फिर जो आपके नजदीक डिस्ट्रिक्ट हो उसी डिस्ट्रिक्ट के आप गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, चीजें हम आपको बता देंगे। बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। रूल नंबर 7 कहता है, रूल नंबर 7 आपको कहता है कि आपका जो भी प्रोसेस है वो विवरण पुस्तिका के प्रश्न नंबर 4 पर अंकित बिंदु 3 के अनुसार है। यह भी आपके लिए काम का नहीं है, काम का है आपके लिए रूल नंबर और रूल नंबर। ये दोनों अगर रूल आपने समझ लिए तो आप समझ लो सार आपने समझ लिया। रूल नंबर 8 आपके सामने कहता है कि काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन पर फ्रीज, जो आपको सीट मिलेगी, मान लो जैसे मैंने जीपीएल है और जीपीएल ऑटोमेटिकली मेरे साथ फ्रीज हो जाएगा। पहले फ्रीज और प्लॉट मुझे सेलेक्ट करना पड़ता था, अब जो सीट मुझे मिलेगी ये डायरेक्टली नाम से फ्रीज हो जाएगी। और कह रहा है कि जो राजकीय एवं अनुदानित संस्थानों में आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथियों में सीट एक्सेप्टेंस कम से कम काउंसलिंग शुल्क 3250 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु आवंटित अभ्यर्थियों को सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग शुल्क के रूप में निर्धारित 50% शुल्क और 250 रुपए काउंसलिंग फीस का भुगतान पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। आपको काउंसलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तांतरित नहीं की जाएगी। मतलब जो आपने पेमेंट कर दिया सीट मिलने के बाद, चाहे आप 3250 कर रहे हैं या फिर 50% प्राइवेट कॉलेज की फीस प्लस 250 रुपए काउंसलिंग फीस आप वापस कर रहे हैं, तो वह आपको वापस नहीं मिलेगी। ये बहुत क्लियर तरीके से आप समझ लेना। वापस कैसे मिलेगी इसका भी जुगाड़ आगे है। अगर आप नोटिस पढ़ेंगे पूरी तरीके से, शेड्यूल वाली नोटिस भी पढ़ जाएंगे, तो वापस कैसे मिलेगी इसका भी वहां पर बताया गया है। अब रूल नंबर आपका जो 9 है, इस पूरी की पूरी नोटिस का मुझे लगता है कि जान सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 में कहा गया है कि मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के किसी भी चरण में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो वह अगले चरण में पुनः नए विकल्पों को जोड़कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे। अब बोलो समझ आया क्या? सर नहीं आया, कुछ एक बार फिर से बताना। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, मान लो जो भी सीट आपको मिल गई है, कोई भी सीट आपको मिल गई है, आपको जीपीएल ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। बट ये फ्रीज किस कंडीशन में होगी? जब आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दोगे, 3250 जमा कर दोगे, बस आप फंस गए। जो कॉलेज कॉलेज आपको करना है उस कॉलेज से या नहीं करना, अगर उस कॉलेज से नहीं करना है तो कुछ मत करना, ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ना तो 3250 जमा करना, कुछ मत करना, आराम से सो जाना अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए। क्योंकि अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल होगे और कहा गया है तो वह अभ्यर्थी अगले चरण में पुनः नए विकल्प को जोड़कर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेगा। मैंने हाईलाइट कर जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे नोटिस का पूरा मतलब यही है कि जो कॉलेज आपको नहीं पसंद आया है, आपको मिल गया है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप मत करवाना, ना तो फीस जमा करना, आप अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाना। बस इतना जुगाड़ी काम कोई नहीं बताएगा, ना तो ऑफिशियल नोटिस इस तरीके से आएगी। मैंने बता दिया जुगाड़ क्या करना है। कॉलेज पसंद है तो ठीक है, सारा प्रोसेस करवा लेना। कॉलेज नहीं पसंद है तो कुछ मत करना, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करना, फर्स्ट राउंड वालों, और सेकंड राउंड वालों थर्ड राउंड का वेट कर लेना। इसके अलावा इसमें एक और आपको बहुत चीज ऐड की गई है, वह है सीट आवंटन का। सीट आपको जो आवंटित की जाएगी वो निर्धारित तिथि को की जाएगी। लॉगिन आईडी पर जाकर आवंटन पत्र, जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, आप देख सकते हैं।
और इसी के साथ ही साथ आपको कहा गया है काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में असीमित विकल्प भरने की सुविधा है आपके लिए। मतलब आप जितना चाहें उतना कॉलेज आप फिल कर सकते हैं, बस आप कॉलेज का अगर सिलेबस सही से लगा जाएंगे। इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा, रूल 13। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए आपको सीट मिल जाती है और आपने उसकी सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जमा कर दिया है और आप उसका काउंसलिंग शेड्यूल के निर्धारित तिथि के अंतर्गत यदि सहायता केंद्र पर जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, मतलब आप 1250 जमा दिए हैं बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाते हैं और मान लो ये प्रोसेस आपने फर्स्ट किया है, तब आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नॉट एलिजिबल रहेंगे। आपको एक राउंड की काउंसलिंग छोड़ करके थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे, आप फिर से जाकर के कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पैसे जमा कर दिए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भूल करके भी मत करवाने जाना अगर कॉलेज नहीं पसंद है, क्योंकि तब आपके पास एक चांस बन जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया तो आपको फिर सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे वापस मिल सकते हैं, फिर काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपने कर लिया तो फिर आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप 2000 करने का वो सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो अगर आपने पैसे जमा कर दिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाना। फर्स्ट राउंड में मिला है कॉलेज तो सेकंड राउंड में नहीं, थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड राउंड में मिला है तो थर्ड नहीं, फोर्थ राउंड में आप एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरीके से एक राउंड की काउंसलिंग ड्रॉप करके। और दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर कॉलेज आपको मिल गया है, पसंद नहीं तो कुछ भी मत करवाना, अगले राउंड की काउंसलिंग का वेट कर लेना। बहुत सिंपल आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन आई है उसका के साथ शेयर कर दिया। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन चौड़ा है, इतना आप पढ़ोगे तो पता लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि इतनी क्रिटिकल हिंदी लिखी जाती है कि वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है। बट मेन सार मैंने आपको बता दिया, जो जो इस नोटिस की मेन इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे ऐसे ही हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताएं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।